हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएमसी क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। और इसमें जो टाइप है, हाउ टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। मतलब किसी भी फंक्शन की हमने चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बारे में हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी बुक का। और जो एक्सरसाइज है वो है 5.2। और जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स वो है मोड ऑफ x-1। और कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x=1 पे। तो चेक करने से पहले सबसे पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगी वो एक तो पॉइंट पे होगी लेफ्ट हैंड लिमिट पे, और एक होगी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो दोनों में हमारे जो फंक्शन है वे पुट होंगे यहाँ पे। तो फंक्शन किस टाइप से डिफाइन है तो उन्हें देखते हैं हम। ठीक है, तो फंक्शन हमारा रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच और माइनस एफ ऑफ a। ठीक है, अपोन में रहेगा माइनस एच, जहाँ पे जो a है वो हो जाएगा जिस पॉइंट पर हमने डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी फंक्शन की चेक करनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 1 और h कोई वेरिएबल है अ, जिसकी जो लिमिट है वो हो जाएगी 0। ठीक है, फंक्शन इस टाइप से डिफाइन करना है हमने कि एफ ऑफ ए माइनस एच और माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो ये तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन। और जो राइट हैंड लिमिट में यूज होगा वो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा साइन और यहाँ पे रहेगा माइनस एफ ऑफ ए और अपॉन एच, यहाँ पे एच रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के जो फंक्शन है हमें याद रखने पड़ेंगे ताकि क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकें। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन हमारा गिवन है मोड में। तो फंक्शन को मान लो हम डिवाइड करें, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट में और एक राइट हैंड लिमिट में। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं यहाँ पे, तो 1 के लेफ्ट में जैसे मान लो ये हमारे पास नंबर लाइन है। अब क्योंकि पॉइंट हमारे पास गिवन है 1, तो 1 के अगर हम लेफ्ट में जाए तो 1 से कुछ माइनस होगा। ठीक है, थोड़ा सा कम, जैसे 0.9 के आसपास। और जैसे मान लो इसमें हम पॉइंट पुट करेंगे 0.9, तो ये हमारा देगा नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो 0.9 माइनस 1, तो ये यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव फंक्शन। तो इसमें हमने जो फंक्शन लेना है वो लेना है नेगेटिव ऑफ x-1। अब राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि 1 में कुछ ऐड हुआ है और बिल्कुल अ, कम क्वांटिटी में वैल्यू ऐड आई है, जैसे 1.1। ठीक है, तो 1.1 में से हम माइनस करें 1 को, तो ये हमें देगा एक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का। अब कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट में तो जो ये फंक्शन है वो रहेगा नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। वन तो हो जाएगा प्लस का और एक्स हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास अब ये दो फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन है 1 माइनस एक्स और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन है x-1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फंक्शन डिफाइन है इस टाइप से एफ ऑफ ए माइनस एच और माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दोनों वैल्यू को ही हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इसी फंक्शन में वैल्यू कर देंगे पुट। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, अब ए का मतलब है एफ ऑफ 1 माइनस एच, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 1। अब फंक्शन हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एच से। तो 1 माइनस, अब एक्स की जगह हम रखेंगे 1 माइनस एच। अब क्योंकि बार माइनस साइन है तो इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में। थोड़ा सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस में हो जाएगा एच। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एच।
ठीक है। तो एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू आ गई एच। अब हम वैल्यू निकालेंगे दूसरी एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए का मतलब हुआ एफ ऑफ वन। अब फंक्शन हमारे पास वन माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे वन। तो वन माइनस वन हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है फंक्शन की। अब हम करेंगे फंक्शन में वैल्यू को पुट। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे जो फंक्शन आएगा, हम फंक्शन को लिखेंगे पहले एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, और अपोन में हो जाएगा माइनस ऑफ एच। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू हमारे पास है एच। ठीक है, और माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू आई थी जीरो, और अपॉन माइनस एच। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे वैल्यू को। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अभी लिमिट चलती रहेगी क्योंकि हमने अभी लिमिट पुट नहीं की है। तो यहाँ पे माइनस एच अपॉन एच हो जाएगा, एच से एच हो जाएगा कैंसिल, तो यह जाएगा माइनस का वन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई है माइनस का वन। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो इसमें जो फंक्शन बन रहा है राइट हैंड लिमिट में, तो वो कौन सा है, एक्स माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे ए की वैल्यू सेम रहेगी वन, क्योंकि चेक हमने एक पे ही करना है। तो यहाँ पे भी हम फंक्शन निकालेंगे। अब राइट हैंड लिमिट में जो हमारी डेफिनेशन है फंक्शन की, वो इस टाइप से है, लिमिट एच टेंड्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो मतलब हमने वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ ए प्लस एच की और एफ ऑफ ए की। तो बस लेफ्ट और राइट में यही ध्यान रखना है। लेफ्ट में तो निकलेगा ए माइनस एच, और राइट में निकलेगा ए प्लस एच, और बाकी एफ ऑफ ए रहेगा सेम दोनों केस में। पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ए की वैल्यू क्या है, वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस एच। अब पुट करेंगे फंक्शन में, तो फंक्शन हमारे पास अब गिवन है एक्स माइनस वन। तो एक्स को रिप्लेस करेंगे वन प्लस एच से। तो वन प्लस एच और माइनस वन। ठीक है, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे एच वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच की। अब एफ ऑफ वन, ठीक है, ए, एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ वन। अब फंक्शन किस में पुट करना है, एक्स माइनस वन में। तो यहाँ पे वन माइनस वन, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, तो दोनों फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम इसको भी करेंगे लिमिट में पुट। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और अपॉन में है पॉजिटिव एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमारी आई थी एच माइनस एफ ऑफ ए अगेन जीरो, और अपॉन में एच। तो इसको भी सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच माइनस एच बाई एच। ठीक है, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू देगा हमें वन। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई थी माइनस वन, और राइट हैंड लिमिट आ गई वन। ठीक है, तो दोनों लिमिट इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो देयर फोर फंक्शन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इस टाइप से कंटिन्यूटी हमने, सॉरी, डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक करनी है। ठीक है, फंक्शन की। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का ही। ठीक है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये साइन किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो और जो चेक करना है हमें, वो चेक करना है एट एक्स इजिकल टू वन और एक्स इजिकल टू टू पे। ठीक है, दो पॉइंट पे चेक करना है। तो दोनों केस लेंगे, सबसे पहले एक्स इजिकल टू वन पे चेक करेंगे, और उसके बाद टू पे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू है, जैसे 2.9, 0.1, 3.2, इस टाइप से। ठीक है, तो मान लो हम इस इन वैल्यूज़ पे हम लगाएं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है 0.9 वो हट जाएगा, तो ये हमें वैल्यू देगा टू। ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू देगा, मतलब जैसे 0.1 है तो इसमें दो पार्ट है, एक तो जीरो और प्लस 0.1। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन पार्ट, और ये हमारा हो गया इंटीजर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो हो जाएगी जीरो।
और ऐसे ही इस पे अगर हम फंक्शन लगाएं तो ये बन जाएगा 3। ठीक है, इस टाइप से है। अब हम मान लो कोई जनरल पॉइंट ले ले एक्स। ठीक है, अब इसकी मान लो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा कि जो फंक्शन है वो एक कम हो जाएगा यहाँ से, x-1, मतलब जो भी पॉइंट हमें पुट करना है यहाँ पे उससे एक कम। जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे मान लो हमने पॉइंट ले लिया 3। ठीक है, तो 3 के लेफ्ट में, मतलब अगर हम इसकी निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट का मतलब है बिल्कुल नज़दीक की वैल्यू। ठीक है, और 3 के लेफ्ट में, तो 3 के लेफ्ट में नज़दीक की वैल्यू हुई 2.9। तो इस पे अगर हम फंक्शन लगाए ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करें तो 3 के पास ही रहेगी ये भी, तो ये आ जाएगा 3.1। अब हम 3.1 पे जो वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी जाएगी 3। तो ये जो लिमिट है वो 3 की है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये लिमिट जो है वो है 3 की राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो हमारी वैल्यू आई वो आई है 2, मतलब 3 से एक कम। और जो राइट हैंड में जो वैल्यू आई है लिमिट में वो आई है एज इट इज़ 3। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने कि भाई अगर किसी भी पॉइंट पे हम चेक करें वैल्यू तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फंक्शन बनेगा वो उससे एक कम बनेगा। 3 पे चेक कर रहे हैं तो 2 बनेगा, 4 पे चेक करेंगे तो 3 बनेगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में जो भी वैल्यू है, जो भी पॉइंट है हमारे पास, तो उसकी सेम वैल्यू रहेगी राइट हैंड लिमिट में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस पे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसमें हम पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो लेफ्ट में होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, और माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस ऑफ एच। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स, हम सबसे पहले केस लेंगे। फर्स्ट केस में हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, पहला केस ही है। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो क्या रहेगी 1। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन में पहले ही ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से करेंगे इसको, एफ ऑफ 1 माइनस एच और माइनस एफ ऑफ, अब ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अपॉन माइनस ऑफ एच। तब इसमें क्या करेंगे, अब फंक्शन हमारे पास क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर मान लो हम फंक्शन को हटाएं, एफ को हटाएं, तो इसकी जगह क्या लगेगा, जो इसका फंक्शन है। अब फंक्शन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ऐसे यहाँ पे भी हम एफ को हटा के लगा देंगे 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और अपॉन में रहेगा माइनस ऑफ एच। ठीक है, अब 1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, अब एच टेंड्स टू 0 का मतलब है ये बिल्कुल 0 के नज़दीक है, और हम ले रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो 1 में से कुछ भी माइनस होगा तो वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब, और हम वैसे भी देख सकते हैं जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं हम 1 की, तो इसमें जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि 1 के लेफ्ट में क्या होगा एक कम, तो 1 से एक कम क्या हो जाएगा 0। 1 से एक कम क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 आई, और 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा वो 1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है फ्रैक्शन वाला, तो जो इंटीजर है इंटीजर की वैल्यू इंटीजर ही आएगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी फंक्शन हो, मान लो हम 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएं तो ये 3 आएगा, 2 का लगाएंगे तो 2 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और अपॉन में है माइनस एच। ठीक है, ये वैल्यू समझ में आई। तो इसको एक बार जैसे फिर से देख लो। इसमें हमने क्या किया है कि भाई 1 माइनस एच है। ठीक है, तो मतलब ये 1 में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है। अब क्योंकि जो एच टेंड्स टू है 0, तो मतलब बिल्कुल 0 के नज़दीक, जैसे हम सपोज करके चले 0.1, तो 1 में से हम मान लो माइनस करें 0.1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.9। ठीक है, अब इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो 1 में से कुछ भी माइनस होगा तो वो उसकी जो फंक्शन की वैल्यू वो 0 ही आएगी। ठीक है, तो इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसको थोड़ा सा हम करेंगे सोल्व। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब
यह हो जाएगा -1/-एच, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हम मान लो लिमिट पुट करें एच की, तो ये हो जाएगा 1/0। अब 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर मान लो किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट, तो इन दोनों में से एक की भी वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाए, ठीक है, इनफाइनाइट आ जाए, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए और या फिर राइट हैंड लिमिट, तो उस केस में जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। तो क्या प्रॉपर्टी है, अ, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ जाए या फिर राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ जाए, तो उस केस में फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 1 पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। अब इसी टाइप से हम 2 पे चेक करेंगे, फंक्शन यही रहेगा और चेक करेंगे हम 2 पे। ठीक है, तो अब 2 पे चेक करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है, फंक्शन हमारे पास रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और चेक करना एट एक्स इजल टू 2। तो अब जब वो जो 1 है उसकी जगह हमने पॉइंट लेना है 2, तो थोड़ा सा इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिर से, और पॉइंट हो गया 2। ठीक है, इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। तो इसमें कैसे ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे पॉइंट हो गया हमारा 2, तो 2 के अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट हैंड फंक्शन जो बनेगा इसका वो बनेगा 2 - एच, और राइट हैंड में जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 2 + एच। ठीक है, तो इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो 2 में से कुछ माइनस होगा तो 1 पॉइंट आएगा समथिंग। ठीक, कुछ भी आ सकता है, जैसे मान लो 1.9, तो इसकी जो वैल्यू आएगी तो वो क्या आ जाएगी, 1, मतलब इससे एक कम, मतलब पॉइंट हमारा 2 है, तो 2 से एक कम कम क्या हो जाएगा, 1। और ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में 2 + एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे हम निकालेंगे अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन किस टाइप से डिफाइन है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच और माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, और अपोन में है -एच। अब ए की जगह हमारी वैल्यू क्या है, 2, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 - एच। ठीक है, और माइनस एफ ऑफ 2, और अपोन में हो जाएगा -एच। ठीक है, ए की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 2 को। तो अब फंक्शन क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फंक्शन लगाए हम 2 - एच पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 से एक कम। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में है, और फंक्शन हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर सबसे पहले हम जैसे मान लो मैप को हटाएं, तो यहाँ पे लग जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे भी लगेगा 2 पे, क्योंकि यहाँ पे भी एफ है, तो ये हो जाएगा -एच। तो अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो 2 - एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, 2 में से कुछ माइनस होगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग की जो जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब माइनस, अब 2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो 2 ही बनेगा, क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एच। तब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा -1/-एच, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब लिमिट पुट करेंगे तो ये 1/0, फिर से ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। किस पे, एट एक्स इजल टू 2 पे। तो इस टाइप से हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है, और अगर मोड का फंक्शन हो उसका हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में अलग फंक्शन बनेगा, राइट हैंड में अलग। तो इस टाइप से करना है ये। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट।